नमस्कार, मैं हूं सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं महाचर्चा महासेवा के साथ में। एक मुद्दा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है मुंबई का रीडेवलपमेंट का। मुंबई रीडेवलप हो रही है, सेल्फ रीडेवलपमेंट हो रही है और इस पे तमाम अलग अलग विषय। और यहाँ पर चर्चगेट के बॉम्बे चार्टेड अकाउंट्स सोसाइटी में एक बड़ा ही कंप्लीट पैकेज रखा गया रीडेवलपमेंट पर, सेल्फ रीडेवलपमेंट, जिसपे जीएसटी के एक्सपर्ट मौजूद हैं। यहाँ पर एसएस गुप्ता जी, आईबीसी पे स्नेहल कामदार जी सीए, भरत त्रिपाठी जी आईआरएस से रिटायर, आईटी से रिलेटेड एक्सपर्ट है, पिएटा के दो दिग्गज हैं, दोनों मनोज जी हैं, फार्मर और प्रेजेंट प्रेसिडेंट, और को माला में पिरोने वाले सीए रमेश प्रभु जी मौजूद हैं, और गौतम चटर्जी साहब भी यहाँ पे मौजूद रहे हैं, आनंद गुप्ता जी भी बिल्डर एसोसिएशन के। एक एक लाइन में हम व्यू लेंगे कि ये जो कंप्लीट पैकेज है। एडवोकेट पार्था सारथी भी मौजूद हैं और विमल पूर्णिया जी भी हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं। तो तमाम जो रीडेवलपमेंट पे इश्यूज होते हैं, इस तरह के सेमिनार से, इस तरह से पब्लिक सेमिनार से काफी अवेयरनेस बढ़ता है। सबसे पहले व्यू लेंगे हम जीएसटी के काउंसिल्स के कमेटी मेंबर इंपॉर्टेंट एसएस गुप्ता जी से। क्या कहें? ऐसे सेमिनार रखते रहना चाहिए जिससे लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होते रहेगा और लोगों को ज्ञान बढ़ते रहेगा। बिल्कुल। कामदार साहब, काफी इंटरैक्टिव सेशन था, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो काफी नॉलेज बढ़ता है सबका, सो कीप कंटिन्यूइंग इट। बिल्कुल। आईआरएस भरत त्रिपाठी जी, आपको क्या गेन मिला और आपने क्या दिया यहाँ पे? आई थिंक ये जो रीडेवलपमेंट का मुद्दा है अभी काफी गर्म है पूरे बम्बई में, और इस तरह से बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं जो हम उसका जवाब नहीं जानते हैं। तो इस तरह से इंटरैक्टिव सेशन होने से काफी क्लैरिटी आती है और लोगों के बीच में भी नॉलेज डिस्पेंस होता है। तो इस तरह के प्रोग्राम करने से अच्छा रहेगा। बिल्कुल। पिएटा के दोनों मनोज जी मौजूद हैं, पास्ट प्रेसिडेंट और प्रेजेंट प्रेसिडेंट। सर, इंपॉर्टेंट इश्यूज है कि जैसे मुंबई का जो डीसीपीआर है, डेवलपमेंट कंट्रोल रूल 2034, लोगों को अवेयर है, बहुत सारे लोग अवेयर हैं, इसका प्रचार प्रसार होता है। लेकिन जो महाराष्ट्र भर के लिए अभी बना है डीसीपीआर, वो लोग अवेयर नहीं है। वो कहाँ तक कनेक्ट करता है? जैसे डेवलप सिटी की बात करें महाराष्ट्र की, तो पूना नजदीक है, डेवलप हो रहा है, रीडेवलप हो रहा, नासिक डेवलप हो रहा, मीरा रोड, भाईंदर। महाराष्ट्र का जो है डीसीपीआर, वो किस तरह से काम कर रहा है और क्या उसमें चीजें आ रही है? उसमें अवेयरनेस नहीं, पिएटा किस तरह से अवेयर करेगी इस चीज को? पूरे महाराष्ट्र के लिए यूडीसीपीआर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने पब्लिश किया हुआ है। तो वो कानून क्या बता रहा है कि एंटायर महाराष्ट्र के लिए एक ही रेगुलेशन होगा। तो आज डेवलपर को नासिक, पूना, कोल्हापुर कहीं भी काम करना है तो रूल्स एक ही है, और दैट इज गुड फॉर कंसल्टेंट ऑल्सो, डेवलपर ऑल्सो एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स, सो दैट दे कैन फॉर्मुलेट देयर पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट। मनोज जी, क्या कहेंगे रीडेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज 2034 में जो अवेयरनेस होती है, और आगे अवेयर करने के लिए क्या पिएटा क्या करना चाह रही है, आगे क्या लोगों तक पहुंचाने चाह रही सोसाइटी तक? एज ए पिएटा हम सेमिनार्स वगैरह करते ही हैं। इट इज नॉट ओनली फॉर आवर मेंबर्स, कोई भी आ सकता है। हम रेगुलर सेमिनार्स करते हैं, एजुकेटिव प्रोग्राम्स करते हैं, तो आना चाहे तो कोई भी आ सकते हैं और उसके हिसाब से वो अवेयरनेस आती है और हम रेगुलर करते हैं प्रोग्राम्स। और अमेंडमेंट क्या होना चाहिए? सो मेनी इश्यूज है, जैसा मैंने ड्यूरिंग अभी इंटरेक्शन सेशन में भी बताया कि रेगुलेशंस अलग अलग है, अलग अलग प्लॉट्स के लिए अलग अलग रेगुलेशंस है। तो बहुत सारे इश्यूज भी है उसके अंदर, वो सब सॉर्ट आउट होने चाहिए। सबसे बड़ा इश्यूज आज जो हर डेवलपर, हमारे आनंद गुप्ता साहब जो डेवलपर है और पीडीए के प्रमुख है, वो से सहमत करेंगे कि सबसे बड़ा इश्यू आज प्रीमियम्स का है। जो 50% प्रीमियम की डिमांड की गई है सरकार से, एमसीएचआई क्रेडाइट ने किए हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम से वहां से आता है कि हमको सस्टेन करने के लिए पैसा चाहिए, कॉर्पोरेशन को पैसा चाहिए। एग्जाम्पल भी देख चुके अपन, जब 50% डिस्काउंट प्रीमियम हुआ था तो एकदम बूम आया था मुंबई के रियल एस्टेट। बट कॉर्पोरेशन भी बता रही है कि हमको ये पूरा कॉर्पोरेशन चलाने के लिए पैसा ऑब्वियसली चाहिए, पैसा भी चाहिए, तो ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। यहाँ पे ऐसा हुआ कि प्रीमियम इतने हाई हो चुके हैं तो प्राइस डाउन कैसे होगी, ये भी एक इश्यू है। एंड आई थिंक आनंद गुप्ता जी, आप बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है। सर, पहला सवाल ये जो आज हुआ अवेयरनेस, ये, और दूसरा सवाल है सर, दूसरे शहर की बात करेंगे, बेंगलोर की बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे, तो वो कहीं गुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना ज्यादा है प्रीमियम। देखिए, जहाँ तक ये जो आज का सेमिनार हुआ है बहुत ही यूजफुल रहा, और मैं एक कहता हूँ कि सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट और सोसाइटी के जो हेड आए थे उनके लिए एक टेक अवे है कि 79A फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली, एक अच्छा कॉन्फिडेंट पीएमसी लगाइए,
रिलायबल पीएमसी लगाइए। और थर्ड, to avoid this so-called complicated GST, so many variation in the tax laws, go for self-development, easy, straight, and for which, if at all any people can help, these are the members of Builders of India who are ready and willing to take all the project on self-development basis. They are ready to enter into the shoes of developer and execute the work on your name itself and get away from this all tax problems and uncertainty, IBC law and something. तो दूसरा सवाल आपने जो क्या, देखिए बॉम्बे स्टेट गवर्नमेंट ने, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने यहाँ की जो एक पर्टिकुलर परिस्थिति है बॉम्बे की, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन और डीसीपीआर बनाया है कि वो उनका एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स बन गया है। अब वो किसी भी राह में जो प्रीमियम का रेट छोड़ सकते हैं, नेट टीडीआर का जो एक उनको एडवांटेज है उसको छोड़ सकते हैं, और ये जितने भी प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं फॉर ओपन डिफिशिएंसी, फॉर रोड, किसी को छोड़ने की परिस्थिति में नहीं है। तो ये रेट ऐसा कोई रूल नहीं बनाया उन्होंने आज तक जिससे यहाँ पर प्राइसेस कम हो सके। बट एट द सेम टाइम जो दूसरे शहर है वो लोग भी किसी न किसी रूप में बॉम्बे को 100% नहीं तो 25%, 50% फॉलो करने के चक्कर में वहां पर भी ये रेट बढ़ रहे हैं। यदि हम रियली सब चाहते हैं कि बेंगलोर और दूसरे एरिया में भी रेट कम हो, तो पहले हमें ये जो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टीडीआर को ऐड करना है, प्रीमियम को ऐड करना है, इसका भी चार्ज लगाना है, उसका भी चार्ज, उसके ऊपर कहीं धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा बैलेंसिंग रखना पड़ेगा। उसके बगैर हम ये रेट जो अर्बन जो मेट्रो सिटीज है उनमें रेट कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और आज जैसा बॉम्बे सफर हो रहा है हाई रेट के लिए, वैसे कल बेंगलोर और बाकी शहर भी सफर होंगे। बिल्कुल, प्रीमियम पे लगाम लगाना जरूरी है, उस पे चिंतन करना जरूरी है। हमारे साथ में मौजूद हैं पिछले 50 साल से इनकम टैक्स, ITR, इनकम टैक्स जैसे विषय पर रीडेवलपमेंट, हाउसिंग सोसाइटी को ज्ञान देने वाले एक्सपर्ट CA विमल पुनिया जी। सेमिनार तो आज का फंटास्टिक था। हर एरिया के लोग थे और पूरा आदमी समझेगा तो उसको बेसिक आइडिया तो लग ही जाता है कि रीडेवलपमेंट है क्या फायदा है, क्या नुकसान है, GST, इनकम टैक्स, म्युनिसिपल रूल, गवर्नमेंट के रूल, रेरा, सब कुछ कवर हो गया। लेकिन मेरा ऐसा लगता है मन में कि स्टेट गवर्नमेंट तो रीडेवलपमेंट के लिए काफी सपोर्टिव है, क्योंकि जब से गवर्नमेंट मुंबई में करीब 2000 बिल्डिंग ऐसी है कि कोई भी मानसून में कभी भी गिर जाती है, और हर साल 5, 10, 25 बिल्डिंग गिरती है, 150 आदमी मरते हैं। गवर्नमेंट एक्टिव होती है, पहले भी गवर्नमेंट एक्टिव होती थी पर करती कुछ नहीं थी। 15-20 साल से ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट सीरियस है। स्टेट गवर्नमेंट के बहुत इंसेंटिव है, टैक्स ऑफकोर्स ये है ही है, और इसके अलावा करप्शन भी बहुत बड़ा मुद्दा भी है, उस पर अपन ने डिस्कस नहीं किया। लेकिन एक्चुअली इनकम टैक्स इज कंसर्न, मेरे को ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उतनी सीरियस नहीं है जितनी स्टेट गवर्नमेंट सीरियस है। इनकम टैक्स पे कोई बेनिफिट एक्स्ट्रा नहीं है, जो पहले 54 ऐप में बेनिफिट थे उसमें भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है 10 करोड़ का फिगर का, कॉमर्शियल में टैक्स लगता ही है। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सीरियस होना चाहिए और इंसेंटिव देना चाहिए, तो एकदम मुंबई क्या पूरा हिंदुस्तान रहने जैसा अच्छा हो जाएगा। ऐसे निर्णय से ही रियल एस्टेट में बूम आ सकेगा मुंबई। यस, करेक्ट, बिल्कुल। मुंबई में रियल एस्टेट में बूम आना है तो ये सब चीजों पे आज जो सुझाव और जो डिस्कशन हुआ है, हेल्थी हुआ, ये पूरे मुद्दे पर सभी लोग एक्सपर्ट के व्यू आपको देखना है, वीडियो देखना है कंप्लीट, तो आप महासेवा न्यूज पर सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो आप देख सकेंगे जिसपे आप रीडेवलपमेंट पे भी एक्सपर्ट बन सकते हैं, अपनी हाउसिंग सोसाइटी का रीडेवलपमेंट कर सकते हैं, सेल्फ रीडेवलपमेंट कर सकते हैं। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन अविनाश सिंधे के साथ में महासेवा न्यूज मुंबई।